भ्रम भी कैसा कि शब्द धुन सुनाई पड़ रही है, या भ्रम भी कैसा कि सिमरन चल रहा है। भाई कहीं गलत फहमी का शिकार तो नहीं है हम लोग कि हमारा सिमरन या हमें शब्द धुन सुनाई पड़ रही है। लेकिन यदि वो सही ढंग से सुनाई पड़ रही है, तब हम पर कोई विपत्ति आती है तो फिर हम भयभीत क्यों हो जाते हैं, क्यों एकदम से घबरा जाते हैं। कभी कुछ छिन जाने का डर, कभी कुछ पा लेने की उत्सुकता। भाई ऐसा क्यों है? यदि हमारा सिमरन सही चल रहा है, जिसका सिमरन सही चल रहा है यानी वो शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, जो शब्द के साथ जुड़ा हुआ है वो गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे अपने अंतर में शब्द धुन सुनाई पड़ रही है यानी परमात्मा के घर की आवाज़ उसे सुनाई पड़ रही है। वो कहता है कि उसे निरंतर शब्द धुन सुनाई पड़ रही है, तो यानी चलते फिरते भी उसे शब्द धुन सुनाई पड़ रही है। फिर किसी आपदा पर वो भयभीत क्यों हो जाता है, क्यों मनमुखों की तरह हाहा करके रोने लगता है, खुश होने पर चिल्ला चिल्ला के खुशियां बांटता है। भाई जब कसौटी पर इस चीज को तौलोगे तब पता चलेगा कि हमारा जो शब्द धुन सुनने का प्रमाण है वो कितना सही है या गलत। शब्द धुन सुनने का मतलब है फिर कुछ और सुनाई नहीं देता। शब्द के प्रकाश को देखने का मतलब है फिर कुछ और नहीं दिखाई देता। और सिमरन करने का सही सही मतलब है कि गुरु के अलावा कोई और स्वरूप नजर नहीं आता। ये है ऊंची अवस्था। और भ्रम तो तुम चाहे कितने ही पाले रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस भ्रम के चक्कर में ही तो खाली हाथ थे, खाली हाथ हैं, खाली हाथ रहेंगे। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कहते हैं कि रात्रि के चौथे पहर वो उठ गए और वो सिमरन करने लग गए और कहते हैं कि 2.5 घंटे लगातार, 3 घंटे लगातार उन्होंने सिमरन किया और उसके बाद भजन की प्रक्रिया भी की। लेकिन जब बारीकी से अध्ययन किया, वो अध्ययन क्या तरीका रहा ये तो मैं आपके साथ साझा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अध्ययन किया तो पाया कि पौना घंटा, आधा घंटा तो ठीक वो बैठे रहे, फिर पता नहीं कब उनकी गर्दन झुक गई और वो सो गए। अब जो व्यक्ति आधा घंटा, पौना घंटा पहले ही बैठा हुआ है, वो बहन आधा घंटा, पौना घंटा यदि गर्दन उसकी झुक जाए तो वो हो गया ना 1.5, पौने 2 घंटा, 2.5 घंटा। तो वो सोचते कि हमारा सिमरन हो गया है, हमने एक अपना काम कर लिया है। लेकिन ये काम नहीं हुआ, ये तो कार्रवाई हुई। हम यदि किसी बात के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि भाई शब्द धुन ऐसी होती है, शब्द धुन वैसी होती है, तो हमारे दिमाग में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर हमें कभी ट्यूबलाइट जैसी आवाज़ हमारे कानों में हर वक्त सुनाई देने लगती है। एक भ्रम, जैसे रेगिस्तान में देखा है, आपने सुना भी होगा कि जब व्यक्ति प्यासा होता है तो उसे हर जगह पानी ही नजर आता है, यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश भी उसे लगता है कि उस स्थान पर पानी है, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचता है वहाँ पानी नहीं होता, वहाँ गर्म रेत ही होती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हैलुसिनेशन। इसी तरह का हम अपने अंदर एक भ्रम पाले हुए हैं कि हमारा सिमरन सही चल रहा है, हमें शब्द का प्रकाश दिखाई दे रहा है, या हमें शब्द धुन सुनाई दे रही है। अगर ये भ्रम है तो इसे ठीक कर लो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि ये भ्रम है तो ठीक कर लो, और यदि ये सही है तो फिर तो सही है। अब ये गलत है या सही, इसका निर्णय कौन करेगा? न तो मैं कर सकता हूं, न कोई अन्य संत महात्मा। इसे स्वयं आपको खुद ही इसका निर्णय करना पड़ेगा। जैसे कभी हमें स्वर्ण आभूषण का पता लगाना हो कि सोना है या पीतल, तो हम क्या करते हैं, एक पत्थर होता है, उस पर उस स्वर्ण को खींचते हैं, उस सोने की एक लकीर खींचते हैं, उस पर वो लकीर खींच जाती है, उससे पता चल जाता है कि ये स्वर्ण रेखा खींचते ही कि ये सोना है या पीतल। और यहाँ तक कि उस पत्थर में ऐसे वह करामात होती है, जौहरी लोग ये भी देख के बता देते हैं ये जो सोना है वो इतने कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 23 कैरेट का है, 24 कैरेट का है। सुना है ना आपने? इसी तरह हमारा यदि सिमरन सही है, हमारा यदि शब्द का प्रकाश देखना सही है, शब्द का
धुन सुनना सही है, कोई हेलुसिनेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सांसारिक आपदा आए, विपदा आए, चाहे खुशहाली आए, हमारा जो मानसिक संतुलन है वो कभी ना डामाडोल हो। हरि इच्छा, गुरु इच्छा, नाम इच्छा, परमात्मा की मौज, इस तरह की विचारधारा सिर्फ कहने में ही ना हो, अंदर भी हो। एक रामायण का प्रसंग है कि महाराज श्री राम के वन में चले जाने पर जब भरत जी आए अयोध्या में, उन्होंने यही पूछा लोगों से कि ये ब्रह्म मुहूर्त किसने निकाला कि इसी समय हमारे भाई और जो भाभी है उसे वन को जाना पड़ा। तो कहा गुरु वशिष्ठ जी ने इस मुहूर्त को निकाला है। तो गुरु वशिष्ठ को जब सामने वो पधारे तो उन्होंने कहा, गुरुवर ये कैसा आपने ब्रह्म मुहूर्त निकाला कि उसी समय हमारे भाई, हमारे छोटे भ्राता और भाभी को वन को जाना पड़ा और हमारे पिता की मृत्यु हो गई। तो उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने एक चौपाई कही जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हुई है कि सुनो भरत भावी प्रबल विलख कही मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है 6 चीज़ें, हान लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 चीज़ें। लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर आपसे एक बात कहता हूँ, जो गोस्वामी तुलसीदास जी से अपनी चौपाई में उन्होंने वर्णित किया है या गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है और जिसको इस तरह प्रचारित किया गया है या रामायण में लिखा गया है, वही बात जो शब्द धुन सुनते हैं, शब्द का प्रकाश देखते हैं, या जो लोग नाम का सही सही कमाई करते हैं, उन पर इन 6 चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये विधाता के हाथ में है। ये सोचकर वो कभी भयभीत नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ये जान चुके हैं कि जो शब्द है वो विधाता है, वो परमात्मा है, वो नाम ही सब कुछ है जो वो नाम को जप रहे हैं। अब ये कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, ये भ्रम की स्थिति हो ही नहीं सकती। जो व्यक्ति नाम के रंग में इस तरह रंगा हुआ है कि उसे ना किसी नौकरी छिन जाने का डर, नौकरी मिल जाने की खुशी, घर में किसी बच्चे के आगमन पे कोई खुशी और बच्चे के परलोक सुधारने पे कोई दुखी, कोई रोग लग गया तो उसे कोई दुख नहीं, घर में कोई शादी है तो उसे कोई खुशी नहीं, वो तो सामान्य तौर पर मध्य का रास्ता अपनाता हुआ परमात्मा की मौज में बड़ा चला जा रहा है। लेकिन हम तो भ्रम के शिकार हैं। हमने तो भ्रम को ही अपना अंग बना रखा है।